हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आज के हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हमने पिछले दिनों में जहाँ पे छोड़ा था उसी से आगे हम लोग आज चलेंगे। ठीक, जहाँ पे सैटरडे को क्लास हमारी ऑफ हुई थी उसी के आगे अब हम अभी देखने वाले हैं। क्या नेटवर्क कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या नेटवर्क से? वॉइस प्रॉपर है, आवाज सभी को आ रही है? तब सभी लोग कंफर्मेशन कीजिए कि आप सभी को वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर विजुअल है। फिर क्लास को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? कोई मैसेज कर चैट बॉक्स में बताए कि इसके पहले हम लोगों ने कहाँ पर तक पढ़ा था। ठीक है, इसके पहले हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, कोई बताए जो पढ़े थे, क्लास में प्रेजेंस थे? देखिए हम लोग इसके कुछ जो हमारा इनके आपस में जो कंप्रोमाइज किया जा रहा था, किसके स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन के बीच में, इन दोनों के बिटवीन जो भी कंप्रोमाइज था, डिफरेंस थे, उन सब चीजों को हमने पिछले दिनों में पढ़ा। अब आगे चलते हैं, कुछ और भी इंजन के पार्ट देखते हैं, इंजन के बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन कौन से हैं। देखिए क्या है, यहाँ तक तो आप सभी जानते हैं कंबशन चेम्बर क्या है। ठीक है, पिस्टन रिंग क्या है, पिस्टन जो है रेसिप्रोकेट मोशन करता है, कनेक्टिंग रॉड क्या है, ठीक, क्रैंक सॉफ्ट क्या है, बिग इंड क्या होता है, जो क्रैंक सॉफ्ट से क्रैंक कनेक्टिंग रॉड का जो सिरा क्रैंक सॉफ्ट से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, बिग इंड बोलते हैं। जो क्या होता है यहाँ पे पिस्टन से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंड बोला जाता है। ठीक, अब क्रैंक सॉफ्ट क्या है, रोटेटरी मोशन मोशन करता है। ठीक, क्रैंक सॉफ्ट जो होता है वह क्या करता है, रोटेटरी मोशन करता है। फिर एक क्या क्रैंक है, ये चीजें हमने पहले भी बता दिया था आपको। अब आइए कुछ देखते हैं, बीडीसी टीडीसी। बीडीसी क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है यह क्या होता है, या जो बॉटम डेड सेंटर होता है इसके नीचे जो पिस्टन नहीं आ पाता, तो जहां तक पिस्टन का इंड होता है, ठीक, जब स्लाइड करता है पिस्टन, इसमें सिलेंडर लाइनन और सिलेंडर के बीच में जो लाइनन डाला होता है उस पर क्या करता है, पिस्टन स्लाइड करता है। तो वहां पे जहां तक नीचे पिस्टन आता है वहां तक के पार्ट को क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को बीडीसी। जहां तक ऊपर जाता है पिस्टन उसको क्या बोलते हैं, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे सिलेंडर हेड होता है। सिलेंडर हेड क्या होता है, इसमें इन वाल्व आउट वाल्व, ठीक है, एग्जॉस्ट, जो इसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व, और फिर स्पार्क प्लग। अगर वह इंजन क्या है, डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर इसी में क्या होते हैं, इसी में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो सारी चीजें होते हैं। क्लियर? सिलेंडर हो गया, पिस्टन रिंग हो गया। ये देखिए क्या है, पिस्टन पिन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गजन पिन भी बोलते हैं। ठीक, जहां पे पिस्टन कनेक्ट, जो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से जिससे जुड़ा होता है, ठीक है, ये क्या हमारे क्रैंक कनेक्टिंग सॉफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है यहाँ। ठीक, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से जिसके द्वारा जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग और गजन रिंग बोला जाता है। ठीक है, गजन पिन, पिस्टन पिन और गजन पिन पिन बोला जाता है, जहां पे कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ता है जो। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड। फिर क्रैंक केस क्या होता है, देखिए पिस्टन का तीन पार्ट है। पहला क्या है, सिलेंडर हेड, दूसरा क्या आता है, सिलेंडर, तीसरा क्या आता है जो पार्ट है हमारा, क्रैंक केस। क्रैंक केस क्या करता है, इसमें पूरे क्रैंक और कैम सॉफ्ट को, कैम क्रैंक सॉफ्ट को और कैम सॉफ्ट को टाइटली बांध के रखता है, जो कि यहाँ पे कंबशन एयर बनता है वह उसको बाहर न जाए। इसमें जो क्या होता है हमारा लुब्रिकेंट ऑयल होता है, इन सारी चीजों को इसी में रखता है। तो ये नीचे वाला पोर्शन जिसमें पिस्टन, जिसमें आपका क्रैंक सॉफ्ट, कैम सॉफ्ट, लुब्रिकेंट पंप लगे होते हैं, वाला पोर्शन क्या होता है, क्रैंक केस होता है। क्लियर? इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी, तो एक बार रिवाइज हो गया आपका कौन सी पार्ट क्या है। अब देखिए चीजें तो हो गई। अब स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, ठीक है, स्ट्रोक लेंथ क्या है, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। देखिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोला जाता है। स्ट्रोक
लेंथ। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। किसको, बीडीसी टू टीडीसी, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर बिटवीन लेंथ इज स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, ये चीजें क्लियर। अब आइए आगे, तो रिवाइज करने वाली चीजें थी जो पिछले पढ़ चुके थे हम लोग। अब देखते हैं इंजन के कुछ टर्मिनोलॉजी। ठीक, क्या है बोर, बोर क्या है, बोर जो है डायमीटर ऑफ द इंजन सिलेंडर, इंजन के सिलेंडर का जो डायमीटर होता है, ये क्या है, देखिए सपोज दैट किया इंजन का सिलेंडर है, इसका डायमीटर कितना है, इसी को क्या बोलते हैं हम, बोर बोलते हैं। ठीक, बोर क्या होता है, बोर इज द डायमीटर ऑफ द इंजन सिलेंडर, इंजन के सिलेंडर का जो डायमीटर होता है उसी को क्या बोला जाता है, बोर बोला जाता है। स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक देखिए क्या है, ट्रेवल द पिस्टन टीडीसी, मतलब सिलेंडर में जो पिस्टन लाइनर डिस्टेंस, ठीक है, लिनियर डिस्टेंस ट्रेवल, जो लिनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक और स्ट्रोक लेंथ बोला जाता है। अब क्या, स्ट्रोक बोर रेशियो, स्ट्रोक बोर रेशियो जो होता है वो क्या होता है, द लेंथ ऑफ रेशियो स्ट्रोक। ठीक है, जो इसकी लेंथ, स्ट्रोक की लेंथ, और फिर क्या करें, डायमीटर ऑफ बोर, बोर की डायमीटर, और ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड स्ट्रोक बोर रेशियो, एल बाई डी, यानी कि स्ट्रोक, स्ट्रोक लेंथ, और फिर क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर ऑफ डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक, देखिए दो चीजें नोट करिए, नोट करने वाली चीजें हैं। स्ट्रोक बोर रेशियो क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक अपॉन क्या होता है, डायमीटर ऑफ बोर, डायमीटर ऑफ बोर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर इज कॉल्ड द स्ट्रोक बोर। क्लियर, इसको यानी डायमीटर। तो ये चीजें नोट करिए आप कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक अपॉन, ठीक है, डायमीटर ऑफ बोर ऑफ द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के बोर का जो डायमीटर है उसके अनुपात, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, स्ट्रोक बोर रेशियो कहलाता है। ठीक, बोर तो क्लियर, देखिए नहीं क्लियर तो ऐसे समझिए, स्ट्रोक तो समझ गए, स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक क्या है, टीडीसी टू बीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर के लेंथ को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ। बात क्लियर। बोर किसके बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के डायमीटर को बोर बोलते हैं। इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है, स्ट्रोक बोर रेशियो। जो इनका रेशियो आपस में होता है, देखिए इन जनरल दिस रेशियो वेरीज बिटवीन, जो जनरल इंजन में इसका रेशियो वेरी करता है कितना, 1:2, ठीक है, 1:1.45, और जो ट्रैक्टर इंजन में करता है रेशियो कितना करता है, 1.25 रेशियो क्या करता है, इनका कैरी करता है। क्लियर, ये रेशियो भी नोट कर लीजिए। जो जनरल इंजन, सामान्य इंजन होते हैं उसमें एक से कितना, 1.5, 1.45, और फिर जो ट्रैक्टर इंजन होता है उसमें 1.25 इसकी रेशियो कैरी करता है। क्लियर, देखिए अगर कोई डाउट आए तो डिस्कस जरूर कीजिए भाई। चलिए अब देखते हैं स्वेप्ट बैलून और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए क्या है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या स्वेप्ट बैलून क्या बोलते हैं इसको, क्या होता है, जो इन दोनों का पूरा जो वॉल्यूम है किसका, स्ट्रोक और बोर, ये देखिए सिर्फ स्वेप्ट, देखिए इट इज द वॉल्यूम ऑफ ए इंटू एल, ठीक, डिस्प्लेस्ड बाय द स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको कैसे डिनोट किया, ए से, और फिर एंड एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रोक, किसकी, स्ट्रोक की लेंथ, स्ट्रोक की लेंथ अगर आप ऐसे दर्शाओगे तो किसमें करोगे, हाइट, हाइट यानी एच, ये चीजें याद नोट, देखिए ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अभी क्या बोला, जो एल किसको डिनोट कर रहा था, स्ट्रोक ऑफ लेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी आपका, हाइट, हाइट यानी एच, ठीक है, एच से लेते हैं। फिर द कंप्रेशन, कंप्रेशन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज बिगिनिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, जस्ट टाइम कंप्रेशन क्या करता है, अपना कंप्रेशन चार्ज करता है उस टाइम का वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, किसमें करता है, सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है पहले, अब देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है। ठीक, जो सर्कल होता है जहां पे वह पिस्टन पे जो फोर्स लगाएगा, पिस्टन के नीचे की तरफ जो कंप्रेशन आएगा उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कहेगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का जो एरिया है। अब इसका वॉल्यूम निकालना होगा, शेप्ड वॉल्यूम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का, तो आप कैसे निकालोगे, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यह क्या हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या फिर स्वेप्ट वैल्यू इसको बोलते हैं। ठीक, ये चीजें याद रखिए। एग्जांपल में देखिए क्या, रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, ये चीजें। और डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो कितना होता है,
40 to 22, और कार्बोरेटर इंजन यानी पेट्रोल इंजन में 5 to 8 इसका क्या होता है, रेशियो कैरी करता है। क्लियर। देखिए इफिशियंसी और फिर कंप्रेशन रेशियो, इन सब सारी चीजों को हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए ठीक। अब आगे आते हैं, क्या देखते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है, केवल हॉर्स पावर मतलब केवल घोड़े के पावर से, इंजन के पावर से मतलब है यहाँ पे। ठीक, जैसे इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कोई इंजन किस रेट में काम कर रहा है, 1 HP इक्विवेलेंट। ठीक है, यह क्या करता है, यह डिनोट करता है कि किस रेट से कोई काम कर रहा है, उसी को हॉर्स पावर डोनेट करते हैं। 1 HP, ठीक है, 1 HP इक्वल टू कितना होता है, 775 kg मीटर। ठीक, और जो इसका एक पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, ठीक, मिनट पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो कितना काम करता है, 75 kg में जो काम करता है। या फिर वैसे वाट में देखें तो एग्जैक्ट वैल्यू 746 वाट, 746। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो कितना होता है, 750 वाट होता है। ठीक, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इसकी होती है। क्लियर। देखिए ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, जो कि हार्स पावर, एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये भी दोनों इसके यूनिट याद रखिएगा, कौन सा है, 75 kg पर मीटर पर सेकेंड। ठीक, यह क्या हुआ, एक यूनिट हुई। और वाट ने पूछे तो 746 एग्जैक्ट है, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया गया है तो आपको तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना, 750। ठीक, कितना, 750 वाट। ठीक, अब क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। देखिए एक IHP होता है, इस तरह से हॉर्स पावर कई टाइप के होते हैं। आइए इसको भी देखते हैं कैसे होते हैं। IHP देख लीजिए, इसके देखने से पहले आप एक थोड़ा सा यहाँ पे आइए। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ नोट से देखते हैं थोड़ा सा, तो आई होप कि ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बट अभी हॉर्स पावर समझ में आया, यह क्या डिनोट करता है, किस रेट से कोई काम हो रहा है उसको हॉर्स पावर डिनोट करते हैं। 1 HP में कितना होता है, 1 HP में कितना होता है, 746 वाट। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट होता है। अगर अप्रोक्सीमेट देखे तो 750 वाट होता है। ठीक, कितना होता है, 750 वाट होता है। ठीक, क्लियर। अब आइए और देखते हैं, क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जिसे क्या बोलते हैं, IHP। अब IHP क्या है, देखिए क्या है यार, एक सिलेंडर है। ठीक, यह सिलेंडर है, इसमें क्या है, एक पिस्टन है। ये क्या है, एक पिस्टन है जो कनेक्टिंग रॉड से इस तरह जुड़ा हुआ है। ठीक, यह क्या हो गया, इस तरह से क्रैंक सॉफ्ट हो गया, इस पे क्या हो गया, इस तरह से पुली लगी हुई है। ठीक है, फ्लाई व्हील। और यह क्या होगा, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड नीचे क्रैंक सॉफ्ट से यहाँ पे पिस्टन पिन से जुड़ा हुआ है, पिस्टन से। ठीक, अब क्या करता है कि बाहर से यहाँ पे क्या लगा होता है, इंजन पे इन सिलेंडर हेड होता है। ठीक, यहाँ क्या होता है, सिलेंडर हेड होता है। इसके बगल में क्या होता है, वाटर जैकेट होता है। ठीक, इसके बगल में क्या होता है, वाटर जैकेट। इस वाटर जैकेट को चलाने के लिए यहाँ पे क्या लगा होता है, पंप लगा होता है। ठीक, जो कि क्या बोलते हैं, वाटर पंप होता है। ठीक, इंजन जब बताया था आपको तो बताया था, वाटर पंप होता है, इस तरह से एक वाटर पंप होता है। अब देखिए इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, आपका एग्जॉस्ट होता है, इनलेट होता है। ठीक है, स्पार्क प्लग होता है। अगर यह पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग होगा, अगर डीजल इंजन है तो यह क्या होगा, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा। क्लियर, ये चीजें याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए जैसे ही इंजन में यहाँ पे पावर आती है, ठीक, तो यह क्या करता है, पिस्टन को नीचे की तरफ पुश डाउन करता है, पुश करता है नीचे की तरफ, यहाँ पे इसको पुश करता है यहाँ पे। तो ये पिस्टन क्या करता है, पावर चार्ज करता है, रिसीव करता है और नीचे की तरफ जाता है, जिसपे कोई भी पावर नहीं आता, तो इसी इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं आती, तो इसको क्या बोलते हैं, IHP, यानी क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अब देखिए यह जो कनेक्ट पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड है क्या करेंगे, रेसिप्रोकेटिव मोशन करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, रेसिप्रोकेटिव मोशन। जब ये रेसिप्रोकेटिव मोशन करेंगे तो उनको क्रैंक सॉफ्ट सर्कुलेटिव मोशन में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पावर आएगी, यहाँ तक पावर आने में, ठीक, यहाँ बाहर तक देखिए कुछ चीजें हैं यहाँ पे, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये चीजें केवल समझाने के लिए आपको बनाया गया था।
आइए चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पे आईएसपी आया। ठीक, आईएसपी कब आया? जब पिस्टन पे सिलेंडर में पिस्टन द्वारा पिस्टन पे सिलेंडर में जो चार्ज है उसके द्वारा जो पिस्टन पावर रिसीव किया, रिसीव करने के बाद रेसिप्रोकेटिव मोशन इसमें आई, या रेसिप्रोकेटिव मोशन को क्या किया फिर किसमें किया, पावर के रूप में बाहर निकाला। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रिक्शन आए, केवल पावर नहीं आया, पावर पूरी तो नहीं आएगी, यहाँ पे बहुत सारे फोर्स लगे, बट यह पूरी पावर यहाँ फ्लाईव्हील में नहीं आएगी। ठीक है, इसको नोट करिए कि यहाँ पे जो पावर लगा जितना, उतना पावर फ्लाईव्हील में नहीं आने वाली है। अब क्या होगा यहाँ पे, जो आएगा या बहुत कम आएगी, इसमें फ्रिक्शन भी होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एफ एच आई, फ्रिक्शन हार्स पावर। अब देखिए फ्रिक्शन हार्स पावर क्या है, दो तरह से होगा। ठीक, फ्रिक्शन फ्रिक्शन हार्स पावर क्या होगा यहाँ पे, दो तरह से होगा। एक पहला क्या होगा पीटीओ, दूसरा क्या होगा डीबीबीएचपी। ठीक है, डीबीएचपी क्लियर। अब देखिए पीटीओ क्या होगा, चलिए बताइए पीटीओ क्या होता है, पीटीओ कोई बताएगा? पीटीओ, इसको पहले आप बताइए फिर हम आगे बताते हैं। बात तो हो गई पीटीओ, यहाँ पे दो आएगा इसमें, एक आएगा पीटीओ, ठीक है, दूसरा आएगा ड्रॉर एचपी। ठीक है, ड्रॉर, ठीक है, ड्रॉर मतलब जो खींचा जाता है। तो बताइए कि पीटीओ मतलब क्या होता है। ठीक, देखिए क्या होता है पावर टेक ऑफ, इसको याद रखिए। ठीक है, एक पावर टेक ऑफ। अब देखिए क्या होता है पीटीओ, और फिर और इसमें क्या आता है बीपीएचपी, जिसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। पीटीओ क्या होता है, जैसे कोई, अगर आप क्या करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था दो तरह के क्या थे, एक ट्रैक्टेटिव वर्क था और एक स्टेटिव, मतलब एक स्टे होकर काम करने वाला था, एक चल के। स्टे वाले काम में जैसे थ्रेसिंग करना, रोटावेटर चलाना, ये सब बहुत सारे आएंगे जो पीटीओ में, दोनों तरफ पीटीओ क्या होगा, दोनों तरफ से होगा। चल के भी काम करेगा पीटीओ, जैसे रोटावेटर चलाना। अब क्या थ्रेसर चलाना, थ्रेसर भी पीटीओ का काम है। तो एक क्या हो जाएगा पीटीओ, क्या हो गया पीटीओ एसपी हो जाएगा। दूसरा क्या है ड्रॉर, ड्रॉर में क्या जैसे टाली को पुशअप करना, जैसे टाली है ट्रैक्टर द्वारा जो टाली पुल की जा रही है वो क्या होगा ड्रॉर होगा। ठीक है, अब इसमें केवल ड्रॉर पावर तो आएगा नहीं, इसमें और भी पावर लगेंगे। अब उसमें डबल पावर लगाना पड़ेगा। डबल पावर क्या लगाना पड़ेगा, इंजन भी ट्रैक्टर खुद को चलानी पड़ेगी और जो टाली पीछे लगी उसको भी चलानी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा डबल पावर लगेगा इस तरह से। तो सबसे देखिए अब इसके एक चीज समझ में आई, आईएचपी क्या होता है इंडिकेटेड पावर, या पिस्टन पे जो पावर रिसीव होता है उसको आईएचपी। अब इन पावर को यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है, यानी जो भी पावर जनरेट है उसको एफएचपी यानी फ्रिक्शन हार्स पावर। फ्रिक्शन हार्स पावर जो पुली द्वारा लगा, दो तरह के पीटीओ हुआ, एक ड्रॉर हुआ, दो तरह के हुए। ठीक, क्लियर। तो अब देखिए इसका जो क्रम होगा क्या होगा, आईएचपी पहले क्या होगा हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे बीपीएच आएगा। ठीक, इस पे आएगा फ्लाईव्हील पे बीपी बीएचपी, यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर। क्या आएगा ब्रेक हॉर्स पावर। तो दूसरा क्या आएगा पावर उसके बाद बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे पीटीओ। उसके बाद जो सबसे अधिक पावर कौन लगाएगा ब्रेक हॉर्स पावर के बाद फ्लाईव्हील में क्या आएगा पूरा ब्रेक हॉर्स पावर आएगा। ब्रेक हॉर्स पावर में दो तरह के हो जाएंगे, कौन कौन से, पीटीओ और ड्रॉर। ठीक, तो अब फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे पीटीओ, पीटीओ के बाद डीबीएचपी, डीबीएचपी ड्रॉर ब्रेक हॉर्स पावर। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा एफएचपी, एफएचपी। ये चीजें समझ में आई तो फिर हम इसको नोट करिए आप, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं यहाँ से। ठीक, देखिए एक बार पावर का जो क्रम है देख लीजिए, आई एच पी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बी एच पी, फिर क्या हो जाएगा पीटीओ, ठीक, फिर क्या हो जाएगा डी बी एच पी, फिर क्या हो जाएगा एफ एच पी।
ये देखिए पावर का क्रम है, एचपी का जो हार्स पावर है उसका क्रम है। पहले क्या आएगा, आईएचपी हार्स पावर, इंडिकेटेड हार्स पावर, ब्रेक हार्स पावर, पावर, ठीक है, पावर टेक ऑफ हार्स पावर, फिर क्या हो जाएगा ड्रॉर हार्स पावर, फिर फ्रिक्शन हार्स पावर। क्लियर। अब देखिए क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए पावर, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन किए गए हैं। आपको इससे अगर क्वेश्चन मिलेगा हार्स पावर से तो यहाँ से मिलेगा, या फिर एक हार्स पावर में कितने एचपी होते हैं। अगर क्वेश्चन में 746 है और 750 है तो आप 746 ही लगाइएगा। अगर 746 नहीं है, अगर 750 और फिर 748, ठीक है, 749, ठीक, या फिर 751, ठीक, इस तरह से हो गए तो आप 750 लगाएंगे, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर। इसको नोट कर लीजिए ऊपर का। अब देखते हैं जो हमने पावर पढ़ा उसका मतलब क्या है, कहां कहां पे यूज होता है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे थे, पावर के बारे में समझना है, कैसे कैसे पावर जनरेट होता है। अब पावर को और अच्छे से देखते हैं। ठीक, देखिए क्या है हॉर्स पावर, आईएचपी क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इट इज द टोटल हॉर्स पावर डेवलप्ड बाय ऑल सिलेंडर एंड रिसीव्ड बाय पिस्टन। वही चीजें मैंने बताया, पिस्टन पे जो भी पावर रिसीव्ड करता है, डेवलप होता है, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन। वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता, स्टार्टिंग में तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। बिना फ्रिक्शन के लॉस के जो इंजन पे पावर, पिस्टन पे पावर जनरेट होता है, डेवलप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आईएचपी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, यह एक ऐसा पावर है जो कि इंजन के स्पीड के टाइम फ्रिक्शन के दौरान जनरेट होता है। यह पावर जनरेट होता है, इसका कोई वर्क, यूजफुल वर्क नहीं होता। ठीक, तो आइए देखिए सेम चीजें होंगी, इसके भी बारे में बात कर रहा होगा तो देखिए इसमें सेम चीजें बात कर रही है। ठीक, देखिए क्या है, एफ एच पी क्या, इट इज द पावर द रिक्वायर्ड रन द इंजन। इंजन को रन करने के लिए पावर की रिक्वायर होती है, गिवन स्पीड, स्पीड देने के लिए, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल वर्क, इस बिना किसी यूजफुल वर्क के प्रोड्यूस किए बिना इस पावर का जो रिक्वायर्ड होता है इंजन के स्पीड देने के लिए यूज किया जाता है, फ्रिक्शन एंड पंपिंग लॉसेस ऑफ द इंजन। ठीक है, यह रिप्रेजेंट किसको करता है, फ्रिक्शन पंपिंग लॉसेस, जो पंप में लॉसेस होता है, यानी फ्रिक्शन में जो लॉसेस आता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, या क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट के इंड पर जो फ्लाईव्हील है वहां पे यह पावर जनरेट होता है, और यह दो तरह से भी बाद में डिवाइड हो जाता है, पीटीओ में और ड्रॉर पावर में। ठीक, दो तरह से। देखिए इट इज द हॉर्स पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एंड द लेवल ऑफ इंड द क्रैंक शाफ्ट के इंड पर, मेजर्ड बाय सुटेबल डायनेमोमीटर। क्लियर। और फिर जो इसको मेजर करने सुटेबल होता है कौन सा, डायनेमोमीटर द्वारा इसको सुटेबल किया जाता है, मेजर किया जाता है, जो कि आसानी होता है। अब देखते हैं दो तरह के होते हैं। देखिए आईएचपी क्या होता है, बीपीएचपी और एफएचपी, यही तो है। जैसे क्या था, एक छोटा सा और देखिए, ये क्या है, पूरा हमारा सिलेंडर है, ठीक, छोटा सा समझिए, इसमें क्या आ गया, ये पिस्टन आ गया। अब पिस्टन क्या हुआ, इस तरह से क्रैंक शॉफ्ट के द्वारा यहाँ से क्या हुआ, यह कनेक्ट हो गया। ठीक, क्या हो गया, यहाँ से क्रैंक शॉफ्ट द्वारा कनेक्ट हो गया, यहाँ पे फ्लाईव्हील लग गई। ठीक, यहाँ पे जो पावर आया फर्स्ट टाइम पिस्टन पे, यह क्या हो गया हमारा, आई एच पी, यह क्या हो गया, आई एच पी हो गया। अब दूसरा क्या हुआ, यह जो पावर यहाँ से यहाँ तक पावर आने में फ्रिक्शन लगे होंगे, जैसे क्रैंक शॉफ्ट, पिस्टन, सिलेंडर पिस्टन के बीच, लाइनन के बीच में फ्रिक्शन हुआ होगा, घर्षण हुआ होगा, तो एक पावर यहाँ से क्या आया, एफ एच पी। अब जो फ्लाईव्हील पे, ठीक है, इस फ्लाईव्हील पे यानी इंड पे जो इसके आया, वह कौन सी पावर आई, बीपीएचपी। ठीक है, बी एच पी, ब्रेक हॉर्स पावर। अब ब्रेक हॉर्स पावर दो तरह से हुए, एक पीटीओ में चला गया और दूसरा क्या चला गया, ड्रॉर में। ठीक, ड्रॉर में मतलब उसको किसी, जिससे इंजन या गाड़ी को कोई ड्रॉ करता है, खींचता है, उसमें चला गया। ये दो तरह से हो गए, तो बीपीएचपी। अब देखिए, अब आईएचपी क्या हुआ, दो पार्ट में बटा, किसमें, एफएचपी बीपीएचपी, यानी कि फ्रिक्शन में इसका आधा पावर चला गया और आधा कहाँ चला गया, बीएचपी में चला गया। ठीक, और जो सबसे अधिक जाता है, अगर 25% यहाँ गया तो 75%
BHP में आता है। BHP के बाद अब बाकी जो बची हुई आती है इन दोनों में चला आता है, कितने में, ड्रॉअर में और PTO में। ठीक, तो यही चीजें हैं कि IHP क्या होता है, BPHP और FHP के इक्वल होता है। क्लियर, जो हमारा IHP क्या होता है, BHP प्लस FHP, ब्रेक हॉर्स पावर प्लस फ्रिक्शन हॉर्स पावर के दोनों के एड के इक्वल क्या होता है, IHP। इन दोनों पावर को BHP ब्रेक हॉर्स पावर प्लस FHP फ्रिक्शन हॉर्स पावर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, IHP आएगा। ठीक, अब इन्हीं से सारे फार्मूले को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहां से बनाओगे FHP क्या हो जाएगा, IHP, क्योंकि IHP सबसे बड़ा होगा तो इसी में से जो भी होगा हमारा माइनस होगा। ये देखिए दूसरा हो गया। ठीक, FHP क्या होगा, IHP माइनस BHP। क्लियर, अगर यहां से आपको क्या निकालना है, BHP निकालना है यहां से, तो क्या हो जाएगा, BHP इक्वल टू IHP माइनस क्या हो जाएगा, FHP, या क्या हो गया, BHP। BHP में दो तरह के होते हैं, अगर बोल दिया कि अगर BHP निकालना होगा तो कैसे आप करोगे, PTO प्लस ड्रॉ, कितना PTO में गया कितना ड्रॉर में गया दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, BHP। क्लियर, देखिए ड्रॉर पावर क्या है, DVBHP, जिसको क्या बोलते हैं, ड्रॉ बार हॉर्स पावर। ये क्या होता है, इट इज द पावर ऑफ द ट्रैक्टर मेजर एट द इंड ऑफ द ड्रॉ बार, मतलब ट्रैक्टर के इंड में ड्रॉ बार लगा होता है जिसमें इट इज द पावर रिक्वायर्ड टू पुल द लोड, पुल को, लोड को खींचने के लिए इसकी रिक्वायर्ड होती है। ब्रेक मीन इफेक्टिव क्या होता है, BMEP, क्या है दूसरा, BMEP, इट इज द, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक मेन इफेक्टिव प्रेशर, इट इज द एवरेज प्रेशर एक्टिंग थ्रू द एंटर पावर स्ट्रोक। जब पावर स्ट्रोक में, ठीक, पावर स्ट्रोक में जब क्या करता है वहां पे, कोई बताए, पावर स्ट्रोक में जब क्या होता है, देखिए जब वहां पे एवरेज प्रेशर पावर स्ट्रोक में वहां पे आता है, ठीक है, पावर स्ट्रोक में जो एवरेज, हमें क्या चाहिए, प्रेशर ही चाहिए ना, वहां पे कंप्रेसर ही चाहिए, फ्यूल को क्या करने, बर्न करने, इग्निशन करने के लिए, तो नेसेसरी प्रोड्यूस BHP, जो वहां पे ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस होता है उस इंजन का, उसी को क्या बोलते हैं हम, ब्रेक इंजन इफेक्टिव, BMEP। ठीक, थर्मल इफिशियंसी क्या है, अब देखिए थर्मल इफिशियंसी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द हॉर्स पावर, ठीक है, जो हॉर्स पावर का रेशियो आउटपुट होता है, ठीक है, फ्यूल हॉर्स पावर में, उसी को क्या बोलते हैं, इन दोनों का रेशियो जो होता है उसी को थर्मल, क्या है, देखिए हॉर्स पावर आउटपुट ऑफ द इंजन, इंजन का जो हॉर्स पावर आउटपुट होता है आता है, और फिर फ्यूल हॉर्स पावर जो फ्यूल द्वारा, अब देखिए क्या समझे थे हम लोग कि क्या था इसमें, 40% जो था इसका कहाँ चला जा रहा था, एग्जॉस्ट में। ठीक, ये चीजें मैंने पहले बताया था, जो 40% इसकी पावर थी एग्जॉस्ट में, 30% क्या थी, कहाँ चला जा रहा था हमारा, कूलिंग में। ठीक, किसमें चला जा रहा था, कूलिंग में। अब बाकी इसमें से कितने बचे, अब 30% बचे, 30% कहाँ जाएगा, अभी यही इसकी इफिशियंसी है। ठीक, क्या है, यही इंजन की इफिशियंसी है, तो फ्यूल हॉर्स पावर, फ्यूल को जलाने में यानी एग्जॉस्ट करने में, और हॉर्स पावर को बाहर आने में, मतलब जो पावर आ रही है, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, थर्मल इफिशियंसी। ठीक, अब क्या, मैकेनिकल इफिशियंसी, इट इज द रेशियो ऑफ द ब्रेक हॉर्स पावर, यह क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर से रेशियो क्या होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर से लेके इंडिकेटेड हॉर्स पावर के रेशियो का, रेशियो जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी। जैसे BHP रेशियो IHP, यह क्या हो गया, यह होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं BHP अपॉन IHP। ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर बटे इंडिकेटेड हॉर्स पावर। क्लियर, यह क्या हो गया हमारा, मैकेनिकल एफिशिएंसी। देखिए आप डिफिनेशन याद रखिएगा, आपको डिफिनेशन दे देगा, पूछेगा इसको क्या बोलते हैं, जैसे आपको एक डिफिनेशन आ जाएगा कि क्या, इट इज द एवरेज प्रेशर एक्टिंग, एक एवरेज प्रेशर होता है जो कि पावर स्ट्रोक के टाइम एंटर करता है, विच आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस, यह जरूरी है क्यों, BHP को प्रोड्यूस करने के लिए, इंजन के BHP ब्रेक हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो आप जितना हो सके जो डिफिनेशन है इसमें, आप डिफिनेशन को याद रखिएगा, उसके बाद जो सारी चीजें हैं, ठीक, जो चीजें हैं उसको फिर हम लोग, क्या कोई प्रॉब्लम है, ठीक,
तो हम लोग कहाँ थे, देखिए बीच में डिस्टर्ब मत किया कीजिए कभी कभी, ठीक है। अगर क्लास में आते हैं तो डेली क्लास किया कीजिए, एक दिन आए एक दो दिन नहीं आए फिर क्लास छोड़ के चले गए, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। अभी तक सारी चीजें समझ में आई, हॉर्स पावर के बारे में समझ में आया, फिर सारी चीजें समझ में आई। चलिए बताइए, इसके पहले बताइए आप पेट्रोल और डीजल इंजन, ठीक है, दो चीजें हैं, पहले इसको डिफिनेशन, पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी क्या होती है और डीजल इंजन की इफिशियंसी क्या है, ठीक है, बताइए कोई, बताइए पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी क्या है और डीजल इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, किसकी अधिक होती है, कोई एक बताए कि किसकी, इसमें से कौन से इंजन की इफिशियंसी अधिक होती है। इसमें से किस प्रकार के इंजन की इफिशियंसी अधिक होती है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। देखिए क्या है, इन दोनों में जो सबसे अधिक इफिशियंसी होती है डीजल इंजन की होती है, डीजल इंजन की क्या होती है 32 to 38%, जबकि इसका क्या होता है 25% टू, अब इसके आगे बताइए 25% टू 32%, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि जहां पे खत्म होता है पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी, वहीं से क्या होती है डीजल इफिशियंसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक, जहां पे पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी खत्म होती है वहीं से डीजल इंजन की इफिशियंसी स्टार्ट हो जाती है, यानी पेट्रोल इंजन की कितना है 25 to 30% और फिर से डीजल 32 to 38%, क्लियर। अब देखिए मैकेनिकल हॉर्स पावर क्या बताया था मैंने, मैकेनिकल हॉर्स पावर इक्वल टू बी एच पी अपॉन आई एच पी, क्या था आई एच पी, क्लियर। अच्छा बताइए मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है, एम ई, मैकेनिकल इफिशियंसी और थर्मल इफिशियंसी में किसकी इफिशियंसी अधिक होगी, मैकेनिकल इफिशियंसी और थर्मल इफिशियंसी में किसकी इफिशियंसी अधिक होगी, कोई बताए। देखिए मैकेनिकल इफिशियंसी और थर्मल इफिशियंसी में मैकेनिकल इफिशियंसी अधिक होगी, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए एक चीजें भी नोट करिए कि पेट्रोल इंजन की जो इफिशियंसी होती है 25 to 32% और फिर डीजल इंजन की 32 to 38% और फिर मैकेनिकल इफिशियंसी जो होती है वह क्या होती है हमारी, क्या होती है बी एच पी अपान आई एच पी, मैकेनिकल इफिशियंसी और थर्मल इफिशियंसी में जो सबसे बड़ी का अधिक किसकी होती है, कौन होती है मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक, ये चीजें क्लियर। अब आइए ये चीजें क्लियर, तो हम ट्रैक्टर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा और भी देखते हैं, क्या बोलते हैं फायरिंग इंटरवल, ठीक, दो चीजें देखेंगे, फायरिंग इंटरवल और फायरिंग ऑर्डर, क्या देखेंगे अभी फायरिंग इंटरवल और फायरिंग ऑर्डर, इसको आइए देखते हैं, पहले क्या देखेंगे हम फायरिंग ऑर्डर देखेंगे, ठीक, आइए देखते हैं क्या देखेंगे पहले फायरिंग ऑर्डर। अब फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, देखिए फायरिंग ऑर्डर सिलेंडर पे डिपेंड करता है, ठीक, यह क्या करता है फायरिंग ऑर्डर, इसके सिलेंडर पे डिपेंड करता है कि इंजन कितने सिलेंडर की है, जैसे क्या होता है पहले हम क्या देखते हैं एक सिलेंडर, ठीक, एक सिलेंडर में तो जाहिर सी बात है सिलेंडर क्या होगा उसका क्रम एक होगा, ठीक, अब दो सिलेंडर वाले में देखते हैं, दो सिलेंडर वाले में देखते हैं क्या होगा 1 2, ये तो क्लियर है, एक बार 1 2 1 2 इस तरह चलेगा। अब देखते हैं 3 सिलेंडर, ठीक, क्या देखते हैं यहीं पे देख लेते हैं, ये चीजें नोट कर लीजिए, जो एक सिलेंडर में ये होगा दूसरे में क्या होगा एक दो, अब यहीं पे आ जाते हैं क्या 3 सिलेंडर, 3 सिलेंडर देखते हैं 3 सिलेंडर, अगर 3 सिलेंडर की इंजन है तो उसमें क्या होगा 1 2 3, इसको क्या करते हैं 1 2 3, पहले इसको देखते हैं, ठीक 1 2 3,
अब वर्ड क्या करते हैं, यहाँ से 2 को रिमूव कर देते हैं, ठीक, 2 को कट करते हैं, जहां पे कट करेंगे उसके पीछे वाले नंबर को वहां पे एडजस्ट करेंगे तुरंत। क्या करेंगे, जैसे 1 3, अब 3 के जगह 2, तो क्या हो जाएगा 1 3 2। तब इसका जो पावर होगा, पिस्टन होगा, कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए पावर क्या होगा, जैसे यहाँ पे P1 P2 और क्या था P3, इस तरह से था पहले। अब क्या करेंगे, P2 को कट कर दिए, तो अब क्या आएगा, पावर कहाँ आएगा, पहले P1 में आएगा, फिर P2, फिर क्या P3। अब यह क्रम हो गया, क्या हो गया, P1 P2 P3। क्लियर, इस तरह से हो गया, यानी कि पहले पावर कहाँ आएगा, ठीक। चलिए ये चीजें क्लियर। अब देखते हैं 4 सिलेंडर की इंजन है तो, ठीक, क्या देखते हैं, अगर 4 सिलेंडर का है तो फिर देखते हैं क्या होता है। पहले देखते हैं क्या, 1 2 3 4, ठीक, क्या देखते हैं 1 2 3 4। पहले क्या करेंगे, इसको इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो अभी तक बताया जैसे कि कोई बताए कि कैसे आप इसको सेटअप करोगे, ठीक। अब देखिए पहला पावर अभी तक क्या था, P1 P2 P3 P4, यह क्या है, पिस्टन, नंबर ऑफ पिस्टन, सिलेंडर में पिस्टन ही होगा, तो क्या होगा, एक पिस्टन 2 3 4, इस तरह से हुआ। अब इसको आपको करना होगा सेट, कैसे करेंगे, पहले पहले जैसे आप यहाँ पे क्या किए, 1 यहाँ पे काटे तो इसको यहाँ पे कट बैठाएंगे, फिर 3 को काटे तो यहाँ पे 4 लगाएंगे, फिर 2 को लास्ट में चला जाएगा, ठीक, या इस तरह से होगा 1 3 4 2, यह क्या हुआ 1 3 4 2। और फिर एक बार करेंगे तो और क्या हो सकता है, 1, ठीक है, और फिर क्या हो सकता है 1 2, ठीक, यहीं पे यहाँ पे क्या करेंगे 2, और फिर यहाँ पे 4 3, यह क्या हुआ, इसका से दो इसमें हुए, इसमें दो सीरीज आपके हुए। 4 सिलेंडर इंजन जो है वह क्या होगा, पहले इस तरह से होगा, उसका जो पिस्टन होगा क्या, P1 P2 P3 P4, ये दो हुए। अब क्या करेंगे इनको, अब पिस्टन को फिर इस तरह से सेटअप करेंगे, इन दोनों को कट करेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, जो कट किए हैं उसी को बगल वाले नंबर को बैठाएंगे, जैसे यहाँ पे 3 बैठाया, फिर यहाँ पे 4, फिर जो 2 बचा इसको लास्ट में कर दिया। अब सेम कीजिए, फिर एक बार क्या करते हैं, यहीं से यहाँ पे क्या, जो कटा हुआ है यहाँ पे 2 को छोड़ते हैं, 3 4 को एक बार करते हैं, तो क्या हुआ 2 3 4, इस तरह से क्या हुआ, पिस्टन का ये हुआ। अब देखते हैं जैसे 6 सिलेंडर का, कितने 6 सिलेंडर, 6 सिलेंडर क्या होंगे, पहले देखिए इसमें तो विषम सम से याद रख ले, 1 5 3, ठीक, 1 5 3। अब क्या हो जाएगा 6 2 4, ठीक, क्या हो जाएगा 6 2 4, इस तरह से याद रखिए, इसका ये जो क्रम होगा 1 5 3, पहले पावर किसमें आएगा, पहले पिस्टन में, फिर दूसरे में आएगा, ठीक, फिर क्या आएगा पांचवें में, इस तरह से इसमें पावर आएगा पिस्टन में। क्लियर है चीजें। अब देखते हैं क्या, देखिए जो चीजें कुछ है साथ साथ में तुरंत अगर नोट करने वाली चीजें समझ लीजिए, ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं फायरिंग इंटरवल। फायरिंग इंटरवल, अब देखिए एक तरफ क्या कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन, दोनों इंजन में अलग अलग होगी। अब एक तरफ क्या देखते हैं 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक, एक तरफ 4 स्ट्रोक इंजन, दूसरी तरफ क्या देखते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में पहले देखिए एक सिलेंडर के लिए, एक सिलेंडर के लिए क्या होता है 720 डिग्री में क्या होता है, इसका एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है, क्या होता है एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। और इसमें 360 डिग्री में क्या होता है, एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। इस तरह से अगर दो सिलेंडर है तो 720, और इसका क्या होगा, दो स्ट्रोक जो होगा वह 720, यानी एक स्ट्रोक कितना होगा 360 का हो जाएगा फिर, ठीक, दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर तो दो पिस्टन, तो एक पिस्टन का जो होगा 360, दूसरे का 360, यानी 720। क्योंकि देखिए जो इसका डिग्री होगा वह क्या होगा 720 ही डिग्री होगा 4 स्ट्रोक इंजन में, यह नहीं कम बेसी होने वाला, कम ज्यादा नहीं होने वाला, कौन 720 डिग्री इसका, ठीक, एक कम ज्यादा नहीं होने वाला। इस तरह 360 भी कम ज्यादा नहीं होने वाला। अब देखते हैं इसमें 360 डिग्री, 360 डिग्री टू स्ट्रोक इंजन है, तो इसमें दो सिलेंडर है तो दो से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से अगर इसमें 4 सिलेंडर है तो क्या करेंगे 720 को
4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। इस तरह से 10 सिलेंडर का है तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है, उसको जितने सिलेंडर है उतने से इसको डिवाइड करके इसके 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक में फायरिंग इंटरवल उसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे इसमें क्या होगा, इसका एक स्ट्रोक कितना होगा 360 डिग्री होगा 4 स्ट्रोक इंजन के 2 सिलेंडर होने पर, ठीक। अगर 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें 2 सिलेंडर है, ठीक है, तो उसका एक स्ट्रोक कंप्लीट होगा 360 डिग्री में। कितने में कंप्लीट होगा 360 में कंप्लीट होगा। अगर 2 स्ट्रोक इंजन है, दो पिस्टन 2 सिलेंडर है, उसमें क्या है 2 सिलेंडर है, तो उसकी एक स्ट्रोक कितने में कंप्लीट होगी 180 डिग्री में उसकी एक स्ट्रोक कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे। क्लियर। तो ये क्या हो गई हमारी फायरिंग इंटरवल, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने स्लाइड पे, कहां थे हम लोग पढ़ने वाले अब सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर। क्या है पहला से फ्यूल सप्लाई सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा कूलिंग सिस्टम। सभी जानते हैं चीजें कि इंजन है मशीन है, ठीक है, उसमें क्या चाहिए कूलिंग सिस्टम चाहिए, ठीक। लुब्रिकेशन सिस्टम यानी जो मोबिल है लुब्रिकेशन है ऑयल है उसको पंप तक सारे पार्ट तक इंजन के पहुंचाने का काम। फिर क्या हाइड्रोलिक सिस्टम, ट्रैक्टर है तो उसमें पीछे लगे हुए हाइड्रोलिक जैसे रोटावेटर कल्टीवेटर और भी जो इम्प्लीमेंट है उनको टिलेज इम्प्लीमेंट उनको उठाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रैक्टर में होना चाहिए। गवर्नर होना चाहिए जो कि बहुत सारे काम होते हैं इनके, ठीक। अब देखते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम। देखिए फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या होते हैं अलग अलग टाइप के पहले फ्यूल होते हैं। फ्यूल क्या होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक। कौन कौन से पेट्रोल इंजन डीजल इंजन, ठीक है। पेट्रोल और डीजल फ्यूल क्या हो दो। सामान्यतः जो जनरल यूज किया जाता है ज्यादातर वह कौन जो पावर अधिक देती है पहले डीजल फिर पेट्रोल। क्या करते हैं डीजल फिर पेट्रोल। तो डीजल क्या होता है पेट्रोल डीजल भी दो तरह के होता है, ठीक। क्या होता है लाइट डीजल आता है दूसरा हाई स्पीड डीजल आती है, ठीक। इन दोनों की देखिए कैलोरीफिक जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है कैलोरीफिक वैल्यू इनकी, ठीक। क्या है कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए जैसे और फिर उसके बाद क्या आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब एक चीजें और भी ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे फ्यूल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है वैसे वैसे इसकी एपीआई डिग्री बढ़ती है। आप पूछोगे एपीआई डिग्री क्या होती है, बिल्कुल राइट आपका क्वेश्चन है कि एपीआई डिग्री क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल आपका राइट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं अभी एपीआई डिग्री। बट अभी समझिए कि आप जैसे जैसे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी एपीआई क्या होगा वह बढ़ता जाएगा, ठीक। क्या होगा एपीआई क्या होगा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, नहीं जैसे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी उसकी क्या होगी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगी एपीआई डिग्री क्या आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा जहाँ पे एपीआई डिग्री अधिक होगी। क्लियर ये चीजें। अब देखिए जैसे डीजल हाई लाइट डीजल जो ऑयल है उसकी क्या है एपीआई 22 क्या है 0.920 फिर कैलोरीफिक 2300, ठीक। अब देखिए इसी तरह हाई स्पीड डीजल का 31 है क्या एपीआई डिग्री 0.82 10,550। अब क्या है पावर केरोसिन जो पावर पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल पंप पे आप जाओगे तो दो तरह का वहां पे लिखा होता है एक पावर एक पेट्रोल लिखा होता है, ठीक नॉर्मल। तो वहां पे भी आप पेट्रोल पंप भी देखे होंगे आप इस तरह से पेट्रोल मिलते हैं आपको पावर में जो इसकी एपीआई होती है 40 होती है और 0.827 और इसकी जो कैलोरी ठीक वैल्यू होती है क्या होती है 10,850। पेट्रोल क्या होता है देखिए 63 इसकी एपीआई होती है सबसे अधिक जो होती है, फिर इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होती है। अब बात कर रहे थे एपीआई डिग्री। एपीआई का मतलब क्या होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ठीक। यह निकाला कहां से गया है बनाया गया है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से इसको बनाया गया है। यह एक पेट्रोलियम लिक्विड है जो कि इसकी जिसकी पैमाना क्या होती है स्केल क्या होता है 10 डिग्री टू 70 डिग्री, यानी जो मिनिमम होता है इसका कितना होता है मिनिमम मिनिमम कितना होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम कितना होता है, ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 70 डिग्री, ठीक। ये चीजें हुई तो ये क्या हुआ इसकी स्केल जो मेजर करती है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 70। जो इसकी डिग्री यूज किया था वो कितने 60 फारेनहाइट पे यूज किया जाता है। क्लियर। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ फ्यूल। फ्यूल की क्वालिटी पहले क्या होती है वैलेटिलिटी, ठीक है, पहले क्या होती है वैलिडिटी, फिर दूसरा क्या आता है इसमें
कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात हो गई। इग्निशन क्वालिटी, अब इग्निशन क्वालिटी के बारे में और भी है, क्या है, ऑक्टाटेन, ठीक है, और फिर C10 नंबर। अब ये चीजें नंबर आई कहाँ से, कोई बता सकता है मुझे कि ये नंबर जो ऑक्टाटेन और C10 है कहाँ से जनरेट हुए, कहाँ से आए हुए, ठीक। चलिए, इग्निशन क्वालिटी कैसे देखते हैं, ऑक्टाटेन नंबर और C10 नंबर से देखते हैं। तो ऑक्टाटेन में क्या बोलते हैं, आइसो ऑक्टाटेन बोलते हैं। इसकी जो फार्मूला होती है जिसमें 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन होते हैं, और यह नॉर्मल हेप्टेन C7H16 प्रेजेंट ऑफ आइसो ऑक्टेन इन फ्यूल, जिसके स्केल कहाँ पे कैरी करता है, 0 to 100। जो इसकी परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की जो परसेंटेज कैरी करता है, फ्यूल परसेंटेज, आपको स्केल दिखाता हुआ 0 से 100 तक। और C10 नंबर जो होता है C16H34 होता है, या अल्फा मेथाइल नेप्थेलिन, ठीक है, C11H16। जो इसकी परसेंटेज C10 फ्यूल में परसेंटेज आती है कितना, 30 से 60%, ठीक ठीक। डिनोटेशन, डिटोनेशन क्या है, नोकिंग बोलते हैं, और फिर प्री इग्निशन। इन सब सारी चीजों को एक बार कल से फिर देखते हैं, कल इसके आगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई चीजें इससे डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, आपको 2 मिनट 5 मिनट जो भी आपको टाइम लेना है टाइम लीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर अदरवाइज आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक। तो कोई डाउट हो आपको तो आप पूछिए, फिर उसके बाद हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर सारी क्लास आज की समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।